तो अब हम ई आई मैकेनिज्म की बात करें। ई आई स्टैंड्स फॉर इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ई आई के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें से एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। पायरो वर्ड का मतलब है हीट, लाइसिस वर्ड का मतलब है ब्रेकिंग। तो एस्टर को हीट से ब्रेक करने को हम कहते हैं पायरोलाइसिस। जब भी वर्ड पायरो आता है इसका मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, हीट से ब्रेक करना। तो अब ये ई आई कैसे है देखते हैं। ये हमारे पास एस्टर है CH2 एंड CH3। इसको हमने हीट किया तो क्या बनता है एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी यूज किया जाता है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिएक्शन एंट्रोपी इंक्रीज होनी है, तो एक फेवरेबल रिएक्शन है एट हाई टेम्परेचर। फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी। डेल्टा हीट देनी पड़ी, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कब होगा डेल्टा जी जब टेम्परेचर क्या होगा वेरी हाई। तो ये फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर फेवरेबल रिएक्शन है। और कंडीशन पायरो की बात करें तो हाई है ही। जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे ई आई है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 H। यहाँ अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इसमें हम अल्फा लेंगे बीटा लेंगे। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एक बना रहा है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरफ टूटेगा और ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें ब्रेकिंग होती है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अल्फा और बीटा मिलके एल्कीन बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये एसिड का जो रिमेनिंग पार्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस, और ये क्या बना देगा O माइनस। अब ये रेजोनेट करके यहाँ पे बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और इसे हम कहते हैं और प्रोटॉन एक्सचेंज, या रेजोनेंस करेंगे और प्रोटॉन एक्सचेंज CH3 C डबल बॉन्ड O OH इस तरीके से बना देगा। तो अब अगर हमारे पास मोर देन वन बीटा हो तो बीटा शुड बी लेस स्टेरिक क्राउडिंग। बीटा शुड बी लेस स्टेरिक क्राउडिंग। बीटा में स्टेरिक क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बीटा में स्टेरिक क्राउडिंग कम हो तो वो वाला बीटा हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं और एग्जांपल की बात करूँ, इसके कुछ क्वेश्चन की बात करूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड CH2 CH3, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा डैश है। तो कौन सा कार्बन, कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, बीटा की बीटा डैश। हमें पता है कि बीटा एब्स्ट्रैक्ट होगा क्योंकि बीटा क्या है लेस स्टेरिक। ये क्या है लेस स्टेरिक कार्बन। तो फिर अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। अभी जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। यहाँ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन, आपको अल्फा और बीटा बस आइडेंटिफाई करना है और वहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अल्फा और बीटा डैश सेम ही है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएगा ये आएगा प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी अगर हम अल्फा इसको लें बीटा डैश और अल्फा डैश और बीटा डैश, क्योंकि बीटा और अल्फा डैश बीटा डैश दोनों जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बन जाएगा एरोमेटिक बेंजीन CH3 C डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से और मैं एग्जांपल से, जैसे पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स, मैं लिख देता हूँ नाम कौन कौन सी है।
ये हम इसके रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। xanthates, pyrolysis of nitroalkene, कोप्स एलिमिनेशन, इस तरह के और भी रिएक्शंस हैं जो हम इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी एआई को समझने के लिए हमने पायरोलिसिस ऑफ एस्टर का एग्जांपल लिया।